मेरे लड़के का नाम है हामिद खान, 13 साल का। 10 तारीख को मेरे बच्चे को कुत्ते ने काटा है। बच्चा मेरे ना दिमागी हालत में, मतलब मेरे बच्चे के सर में दर्द हो रहा था। बच्चा उलझन घबराहट में, रात में नींद नहीं आ रही है, फिर कुछ खा पी रहा है तो उल्टी हो रही है मेरे बच्चे को। ये बेटा साहब साहब, ये बेटा हामिद, भिवंडी में कुत्तों का आतंक, 13 वर्षीय एक बच्चे की गई फिर से जान। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं ईदगाह इलाके में। मैं आपको बता दूं, बीते दिनों यानी 10 जनवरी को एक आवारा कुत्ते ने एक 13 वर्षीय मोहम्मद हामिद सद्दाम खान उस बच्चे को काट लिया था, जिसके बाद कल उस बच्चे की मौत हो गई। मैं आपको बता दूं, ये पीछे देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये पूरा स्लम एरिया है और इसी को लगकर उस तरफ आप जब जाएंगे वहाँ पे डॉग शेल्टर है। यानी जब भिवंडी के जितने भी आवारा कुत्ते हैं वहाँ पर उनको ले जाकर उनकी नसबंदी कर उसे वापस से छोड़ दिया जाता है। उस बच्चे का जो इलाज है बताया गया, ये जा रहा है कि जब उसके परिवार वालों से हमने बातचीत करी तो उन्होंने ये बताया कि आईजीएम जब गए थे वहाँ पर वैक्सीन ना होने की वजह से उसे इलाज ठीक से नहीं मिल सका, जिसके बाद वो लोग सिविल गए थाना, वहाँ पर इंजेक्शन लेके आए, मगर घाव इतना ज़्यादा था कि उस बच्चे को रेबीज़ ने अपनी पूरी बीमारी ने उसे अपने आगोश में ले लिया। उसके बाद उस बच्चे की कल यानी डेथ हो गई। इसमें एक बड़ी लापरवाही मैं कहूँगा यहाँ पर प्रशासन की दिखती है। जिस तरह से जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं वो उनके ऊपर सवाल उठता है। उसके बाद आईजीएम में जो वैक्सीन नहीं है उस पर सवाल उठते हैं। इस पूरे मामले में हमने भिवंडी ईस्ट के जो आमदार रईस शेख उनसे भी बातचीत करी, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी के साथ साथ इस बच्चे के जो परिवार वालों से हमने बातचीत करी तो उन्होंने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे लड़के का नाम है हामिद खान, 13 साल का। और इधर से मैं 10 तारीख को मेरे बच्चे को कुत्ते ने काटा है। मैं आईजीएम में लेके गया हूँ, तो आईजीएम में जैसे ही लेके गया हूँ तो वहाँ पे बोलते हैं कि कुत्ते का बोले हमारे पास सुई है ही नहीं, तुमको डायरेक्ट बोले सिविल जाना पड़ेगा। सिविल जाने के लिए हमारे को 2-2.5 घंटा लगता है, इतना हमारे भिवंडी में ट्रैफिक है। तो ये 2 घंटे का रोड हमारे को भेज रहे हैं। तो फिर हमारे इधर सिटी में इंदिरा दवाखाना खोल के मतलब काय के लिए। तो आप सिविल गए थे? सिविल में भी गया था। सिविल वाले हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट भी करे, एडमिट भी करने बोले, लेकिन मैंने एडमिट नहीं करा। अपनी जवाबदारी पे मैं मेरे बच्चे को घर लेके आ गया। अब प्लस कैसा है कि सिविल में मेरे को 1 रुपये की तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इंदिरा में हर एक चीज़ की दादागिरी है। बच्चे की तबीयत कब बिगड़ी? बच्चे की मेरे तबीयत बिगड़ी है, समझ लो ये 16 तारीख के बाद। तो उसमें मेरे बच्चे को मतलब हर एक चीज़, इंदिरा में जाओ सुई लगाने, सुई तो दिए, लेकिन कौन सी सुई दिए, क्या दिए, कोई चीज़ की रिपोर्ट हमको नहीं दिए। 16 तारीख से जब तबीयत बिगड़ी तो बच्चा क्या हरकत कर रहा है? बच्चा मेरे ना दिमागी हालत में, मतलब मेरे बच्चे का सर में दर्द हो रहा था। बच्चा उलझन घबराहट में, रात में नींद नहीं आ रही है, और फिर कुछ खा पी रहा है तो उल्टी हो रही है मेरे बच्चे को। उसके लिए मैंने वापस से आईजीएम में मेरे बड़े भाई ने, मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था तो मेरा बड़ा भाई मौजूद था, वापस से इंदिरा हॉस्पिटल में जब गए तो मेरे बड़े भाई से बहस चालू हो गई है। ये हाँ नहीं, 27 तारीख को वापस से हम इंदिरा में गए हैं तो हमारे भाई से बहस हो गई है। और हमारे भाई से बहस होने के बाद डायरेक्ट वो बोलते कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, हम आपको सिविल का लिख के दे रहे, सिविल में जाइए। सिविल में हम लेके गए, सिविल वाले बच्चे की हालत कंडीशन देख के सीरियस, वो आगे का लिख दिए। आगे गए हम, हमारा बच्चा वहाँ 2-4 दिन एडमिट था और कल वाले दिन हमारे बच्चे का डेथ हो गया। तो डेथ का रीज़न क्या बताया? डेथ का रीज़न ये बताया कि बोले उसके जिस्म में बोले वायरस फैल गया, पॉइजन। हाँ, वो हम तो यही मांगते कि भाई देखो यहाँ पे जितने भी बच्चे, आपके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं, तो अभी यहाँ जो कंपनी में कुत्ते ला के छोड़ दे रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है कि बाहर के कुत्ते हमारे इलाके में ला के छोड़ रहे, और यहाँ के जो जितने भी कुत्ते हैं वो हमारे बच्चे लोग को काट रहे हैं और हमारे को तकलीफ़ पहुँचा रहे। तो यहाँ की कंपनी हमारे को बंद कराना है, हमारे को यहाँ कंपनी रखना नहीं है। या तो कंपनी रखो तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे कुत्ते लोग का पूरा ट्रीटमेंट करो कि हमारे को यहाँ हमारे बच्चे से लेके हमारे मोहल्ले के जितने भी बच्चे हैं किसी को कोई चीज़ की तकलीफ़ ना हो। मैं इतना आप लोग से बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम आदिल खलील खान है। मैं लेके गया 27 तारीख को। उसमें मेरे बच्चे को कोई भी इंदिरा हॉस्पिटल सपोर्ट नहीं की है। इंदिरा हॉस्पिटल के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है और वहाँ के डॉक्टर इतने कमीने हैं कि सीधे ढंग से बात नहीं करते हैं। डायरेक्टली ये बोलते हैं कि मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम आगे जाओ। तो ये फिर इंदिरा हॉस्पिटल किस लिए हमारे सिटी के अंदर खुला हुआ है? ये इंदिरा हॉस्पिटल के लिए मतलब अगर कोई कार्रवाई मतलब कोई दवा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कुछ भी अगर रही है तो इसको बंद करो। बंद करने के बाद तुम्हारा जो एक्शन हो तुम तुम्हारा चालू करो, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। हमको अगर प्राइवेट जाना है, बम्बई जाना है, तो हम यहाँ से बम्बई सीधा लेके जाएंगे। फिर इंदिरा काय के लिए खोल के रखे हो तुम? इंदिरा जो है, जो भी सिस्टम होता है, हमारे एरिए के जो भी बच्चे हमारे ईदगाह के हैं, समरू बाग के हैं, दीवान साहब के, टंडल मोहल्ले के जो भी बच्चे हमारे हैं, यहाँ पे कुत्तों की तकलीफ जो चल रही है, यहाँ से उनके घर वाले नज़दीकी पेरेंट्स सोचते हैं कि मतलब कि कोई भी नज़दीक हॉस्पिटल भागो। तो नज़दीक हॉस्पिटल हमारा इंदिरा लगता है। इंदिरा के बाद में जब इंदिरा के पास में कुछ भी सुविधा नहीं है तो फिर ये इंदिरा खोल कर क्या मतलब है? 27 तारीख को मैं यहाँ से सुबह में 27 तारीख को मैं यहाँ से सुबह में इंदिरा लेकर गया हूँ। तो पहले वो लोग ने पावती मांगी मेरे से, पावती मांगे। मेरे पास जो पावती थी वो पावती दिखाया, बोले इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि तुम मतलब वहाँ एडमिट नहीं किए। तो मेरे छोटा भाई यहाँ पे अकेला था, मैं यहाँ पे नहीं था, मैं हिंदुस्तान में था ही नहीं। यहाँ मेरा छोटा भाई अकेला था, उसका दिमाग नहीं काम किया, वो वहाँ से ट्रीटमेंट करवा के लेके चला आया घर पे। घर पे लेके आने बाद उसके बाद वो बाहर कहाँ दवा वगैरह किया, कहाँ किया, वो मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन मैं उसके बाद जब उसकी तबीयत सीरियस हुई है, मैं लेके हॉस्पिटल गया हूँ। तो हॉस्पिटल में ये लोग का ये कांड हुआ है कि डॉक्टर बोलता है कि तुम लोग ने ये ऐसा काम किए, ये किए, वो किए, तुम्हारी मर्जी से लेके आए। तो तुम डॉक्टर किस चीज़ के लिए बने हो और इंदिरा में काय लिए बैठे हो? मेरा नाम अतीक शेख है, यहाँ का रहवासी हूँ। मतलब मैं 15-20 साल के ऊपर हुआ रह रहा हूँ। और ये जो सेंटर यहाँ पे आया है, इसमें ना लोग बोलते हैं कि हम लोग कुत्ते लेके आते हैं और जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ पर छोड़ते हैं। तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है। गाड़ी भरी हुई तो दिखती है हमको आई हुई, मगर भरी हुई गाड़ी यहाँ से जाती नहीं है। और इनका कहना है कि हम सुबह 4 बजे छोड़ते हैं। तो सुबह 4 बजे कौन देखने आ रहा है तुमको? सुबह 4 बजे की भी रिपोर्ट निकाल रहे, लोगों से पूछ रहे हम लोग कि सुबह 4 बजे भरी हुई गाड़ी जाती है, तो लोग बोल रहे नहीं जाती है। तो ये कुत्ते लोग ला के यहीं छोड़ देते। वो कुत्ते जब वो सेंटर से छूटते हैं, भागते हुए जब वो जाते हैं यहाँ से, तो जो बच्चे आ रहे, बड़े आ रहे, काटते हुए चले जा रहे हैं। अभी जो कुत्ता इनके बच्चे को काटा, उसने 2 लोग को और काटा, एक बच्ची को काटा, एक चाचा को काटा। और चाचा को तो समझो गोश्त का टुकड़ा निकाल दिया था पीछे से, उनका भी ट्रीटमेंट चालू है। और जो बच्ची को काटा उसका वीडियो है मेरे पास। मतलब ये ऐसा नुकसान करते हुए जा रहा है। 8 दिन 15 दिन पे महीने में समझ में आ रहा है कि एक कुत्ता बच्चे को काट लिया है। ऐसा मतलब आए दिन ये होते जा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ से एरिया से हमको ये चीज़ चाहिए ही नहीं। तुमको जहाँ लेके जाना है वहाँ पे लेके जाओ, उधर पे चालू करो, ग्रामीण एरिया में चालू करो, फॉरेस्ट एरिया में जाके ये चीज़ को वहाँ पे तुम अपना चालू करना, कि एरिया में रखो मत। क्योंकि एरिया नज़दीक है, कुछ भी बाई चांस अगर तुम नहीं भी छोड़ रहे हो या कुत्ता छूट के आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये चीज़ जब से यहाँ पे आई है ये चीज़ ज़्यादा होती जा रही है। पहले इससे पहले ऐसा कुत्ता काटने वाला मामला यहाँ पे ज़्यादा नहीं आता था। जब से सेंटर आया जब से बहुत ज़्यादा ही हो गया।